हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आरएम एकेडमी में। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि मैं आपके लिए लेकर आया एसएससी जीडी। दोस्तों, जो आज का जो सेशन होगा वो होगा मैथ में। मैंने बताया था कि मैथ में दोस्तों मैं आपको सारे पॉइंट क्लियर कराऊंगा। तो दोस्तों, आज का जो सेशन होगा यहाँ पे वर्क एंड टाइम, अर्थात यहाँ पे जो होगा कार्य और समय होगा। कार्य और समय को हम अच्छे से कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे इस आरएम एकेडमी चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मैं आपको यहाँ से ये बता दूं दोस्तों कि ये जो बुक है दोस्तों, ये अंकित भाटी सर की बुक है। अगर आप हमारे इस आरएम एकेडमी चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर दोस्तों आपको मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने हैं तो जरूर दोस्तों इस वीडियो को स्किप मत करना, और यहाँ से मैं आपको सारे क्वेश्चन एक एक करके कंप्लीट कराऊंगा। तो चलिए दोस्तों, मैं क्वेश्चन की ओर चलता हूँ और आपको एक एक क्वेश्चन दिखाता हूँ। ये रहा दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन है, ये है हमारा पहला क्वेश्चन। अब यहाँ से आप देख पाएंगे कि ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ चुका है। ठीक है, कैसे जानेंगे दोस्तों पेपर में आ चुका है? क्योंकि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि रवि एक दीवार को 6 घंटे में सजा सकता है, जबकि अंकिता उसी दीवार को 10 घंटे में सजा सकती है। वे एक साथ मिलकर कार्य को करते हैं और करते हुए दीवार को कितने घंटे में सजा लेंगे? तो यहाँ से अगर हम बात करें तो जो रवि है, यहाँ से देखिए मैं लगा रहा हूँ, रवि 6 घंटे में कार्य करता है और अंकिता उसी को 10 घंटे में। तो अंकिता कितने घंटे में? 10 घंटे में। तो यहाँ पे 10 घंटे में कह रहा है एक साथ मिलकर, जब एक साथ कहे तो आप इनका एल्सियम लीजिए, तो इसका एल्सियम होगा कितना भाई? 30 होगा। तो 6 पंचे कितना हो जाएगा? 30 होगा, और 10 तिया 30 हो जाएगा। यानी यहाँ पे रवि की क्षमता कितनी आ गई? 5 आ गई, और ए की क्षमता कितनी आ गई? 3 आ गई। और जबकि यहाँ पे कुल कार्य कितना है दोस्तों? 30 है। तो कुल कार्य 30 है, तो हमसे कहा कि वे दोनों जब कहे कि एक साथ मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो इनकी क्षमताओं को जोड़ देना है। तो इनकी क्षमता 5 और 3 कितनी हो जाएगी? 8। जब हम 30 में 8 से भाग लगा देंगे, 8 से भाग लगाएंगे तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों? जब इसमें हम भाग करेंगे 8 से 30 में, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 4.25 आएगा। लेकिन यहाँ पे मिसप्रिंट से 7.5 दे दिया है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हमारा पहला आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आप सभी को पता है कि पहला ऑप्शन होगा 4.75 हावर्स। ठीक है ना, ए ऑप्शन क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। मैं आपको यहाँ पे सब कुछ दिखाऊंगा। यहाँ पे देखिए, ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। क्या कह रहा है इसको पहले आप समझेंगे, तब फिर इस पर हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ से मैं आपको दिखाऊं। तो ये रहा दूसरा क्वेश्चन। इसमें कह रहा प्रसाद अकेले एक कार्य को 144 दिन में, तो यहाँ पे ऐसे लिखते चलेंगे, प्रसाद एक कार्य को कितने दिन में भाई? 144 दिन में कर सकता है। और जबकि 16 दिनों में उसी कार्य को पूरा करने के लिए प्रसाद जैसे ही दक्षता वाले कितने लोगों की आवश्यकता होगी? 1 मिनट। यहाँ पे जो क्वेश्चन का जो तरीका है दोस्तों, कह रहा प्रसाद अकेले एक कार्य को 144 दिन में, तो काम कितना है? तो यहाँ पे हमें m1 d1 लगाना है दोस्तों। m1 d1 बराबर m2 d2। ठीक है ना, m2 d2 यही लगाना है फार्मूला। तो कह रहा 1 दिन में आदमी कितने हैं, यानी कह रहा प्रसाद अकेले, तो प्रसाद कितना है? अकेले है, तो एक आदमी है। कितने दिन में? 144 दिन में कह रहा है। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन कह रहा 16 दिन में, तो d1 कितना है? 16 दिन में। कह रहा प्रसाद जैसे ही, तो यानी यहाँ पे हमें m2 को निकालना है दोस्तों, m2 को। तो 16 9 कितना होगा? 144। तो यहाँ पे कितने लोग मिलकर काम करेंगे प्रसाद जैसे? 9 लोग। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा सही आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों? 9 हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट। बताइए कैसा लग रहा क्वेश्चन? ऐसे ही मैं क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा दोस्तों। आप हमारे आरएम एकेडमी चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा तीसरा नंबर क्वेश्चन, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ऑप्शन को बाद में देखेंगे। ठीक है ना, चलिए यहाँ पे कहा कि 1 घंटे में 5 कुर्सियाँ ए जो है, ए 5 कुर्सियाँ पर पेंट कर सकता है। तो 1 घंटे में 5 कुर्सी कर रहा है। ठीक है, कह रहा बी 3 कुर्सियों को पेंट कर सकता है। तो चलिए यहाँ से सबसे पहले क्षमता निकालते। ए 1 घंटे में 5 कुर्सियाँ पेंट करता है, और जबकि बी जो है भाई 1 घंटे में 3 कुर्सियाँ पेंट करता है। तो दोनों का एल्सियम लेंगे, तो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 5 तिया 15 हो जाएगा, 3 5 15। अगर देखें तो ए की क्षमता कितनी आ गई भाई? 3 आ गई, और बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 5 आ गई। तो दोनों, अब यहाँ पे देखिए, ए की तो 3 आ गई, बी की क्षमता 5 आ गई, लेकिन क्या कहा? निर्धारित कीजिए कि जब वे एक साथ मिलकर काम करेंगे
तो उन्हें 40 कुर्सियों को, तो कुल तो यहाँ पे कार्य है 15, लेकिन हमें क्या पता चलना चाहिए, क्षमता, तो क्षमता पता चल गई। अब काम चाहे 15 करवाओ, चाहे 150 करवाओ, चाहे उससे ज़्यादा करवाओ या कम करवाओ, तो क्षमता इनकी 3 है और 5। तो कह रहा 40 कुर्सियों को पेंट करने में कितना समय लगेगा। तो दोस्तों 40 कुर्सियों को पेंट करने में इनकी क्षमता कितनी हो जाएगी, 5 3 8। तो यहाँ से हम 5 3 8 को जोड़कर भाग कर देंगे तो कितना लगेगा, इनको 5 घंटे का समय लगेगा। दोस्तों ऐसा किस ऑप्शन में है, चलिए देखते हैं। ये रहा हमारा आंसर इसका। तो 5 हावर है कि नहीं है किसी ऑप्शन में, बिल्कुल है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो होगा यहाँ पे कौन सा हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 5 हावर। ऐसे ही क्वेश्चन को देखने के लिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, क्या कह रहा है इसको समझेंगे। ठीक है, ये कह रहा अखिल, साहिल और अमित, ठीक है ना, कौन कौन है भाई, अखिल, साहिल और अमित। यहाँ ध्यान से देखेंगे 64 दिनों में कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, कौन है, अखिल है, साहिल है और कौन है भाई, अमित है। चलिए अखिल, साहिल और अमित मिलकर ये 64 दिन में कार्य को करते हैं। चलिए फिर उसके बाद कहा जबकि अखिल और साहिल, तो यहाँ पे अखिल आ गया और कौन आ गया, साहिल। अब की बार अखिल और साहिल हैं, अमित यहाँ पर नहीं आया। अखिल और साहिल मिलकर के इसको कितने दिन में कर रहे हैं, 80 दिन में। ध्यान समझना, पहले वाले स्टेज में कहा कि अखिल, साहिल और अमित मिलकर 64 दिन में, अब फिर कहा अखिल और साहिल मिलकर 80 दिन में। अब की बार कौन नहीं आया, अमित नहीं आया। कह रहा है तो अमित उसी को कितने दिन में कर सकेगा, तो अमित इसमें है नहीं दोस्तों, तो अमित की क्षमता हमें निकालना पड़ेगा। तो इन दोनों का एलसीएम अगर लेंगे तो इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 320। तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 बार जाएगा और यहाँ पे 4 बार। तो यहाँ पे देखिए इन तीनों को मिलाकर के, इन तीनों के मिलाकर क्षमता कितनी आई दोस्तों, 5 आ गई है। जबकि अमित और साहिल की मिलाकर कितनी आई है, 4 आई है। तो अमित और साहिल की 4 है और तीनों को मिलाकर 5 है। तो यानी इसमें हम 4 निकाल देंगे, यहाँ पे अमित और साहिल को 4 घटा देंगे तो 5 में से 4 गया, कितना बचा, 1। तो अमित की क्षमता कितनी आ गई दोस्तों, 1 आ गई। तो अगर हम 320 में 1 से भाग कर देंगे तो अमित कितने दिन में कर लेगा, 320 दिन में। तो यहाँ से हमारा आंसर कौन आ जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपको थोड़ा भी नहीं दिक्कत लेना है दोस्तों। एलसीएम मैंने कैसे निकाला, अमित और साहिल की 4 थी और यहाँ पे तीनों को मिलाकर 5 है। तो यहाँ से अमित और साहिल के स्थान पे मैं 4 रखूंगा तो 5 में से 4 घटाऊंगा तो अमित की कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो यहाँ से 1 से हमने भाग कर दिया टोटल कार्य में, तो अमित अकेले करता तो इसको 320 दिन में कर लेता। चलिए ऐसे ही क्वेश्चन को देखने के लिए चलते हैं आगे, देखते हैं दोस्तों। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आपको डाउट भी रहा होगा। ये 5 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है देखते हैं। चलिए कह रहा सुसान 100 पुस्तकों को बांधने का कार्य 20 घंटों में कर सकती है। जो सुसान है भाई, सुसान है ये 100 पुस्तकों को, तो यानी अगर सुसान का देखा जाए तो 1 हावर में कितना काम करेगी, कितने भाई, 1 हावर में। 1 हावर में 100 पुस्तकों को 20 घंटे में करती है। तो यानी 1 घंटे में कितना करेगी, 20 से इसमें भाग कर देंगे, यहाँ से हम 20 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, अगर देखेंगे यहाँ पे तो दोस्तों तो कितना हो जाएगा। तो सुसान जो है दोस्तों 1 घंटे में कितना करेगी, अगर यहाँ से देखा जाए तो 100 बटे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो 1 घंटे में कितना बना रही है, 5। 1 घंटे में ये सुसान जो है दोस्तों, सुसान 1 घंटे में 5 पुस्तकें बना रही है। अब सुसान तथा प्रगति, अब यहाँ पे सुसान और प्रगति दोनों मिलकर कह रहे हैं कि 80 घंटों में 600 पुस्तक बनाते हैं। कितने, 80 घंटे में। 80 घंटे में 600 पुस्तक ये लोग बनाते हैं। तो बताओ 1 घंटे में सुसान अकेले 5 बना रहा है, तो यहाँ पे सुसान जो है 80 घंटे में कितना बनाएगा, तो 1 घंटे में 5 बना रहा था, 80 घंटे में कितना बनाएगा, 400 बनाएगा। तो 400 तो यही सुसान अकेले बना लिया। अब कुल बनाना था कितना, 600। तो 600 में से अब 400 ये बना लिया तो बचा कितना, 200 बचा है दोस्तों। अब 200 को बनाएगा कौन, इसी 80 घंटे में कौन बनाएगा, ये प्रगति बनाएगी, ठीक है ना। तो 80 में जब हम किससे भाग कर देंगे, यानी 200 में 80 से जब हम भाग कर देंगे दोस्तों तो यहाँ से तो कितना आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा। तो 2.5 पुस्तकों को बना रहा है। तो कह रहा है कि प्रगति अकेले 60, यानी इसको टाइम कितना लगा, 200 पुस्तकों को बनाने में दोस्तों ये हर 1 घंटे में 2.5 पुस्तक यानी 2 सही 1/5 पुस्तक को बना ले रहा है। तो यहाँ पे कह रहा प्रगति अकेले 60 पुस्तकों को बांधने का कार्य कितने समय में पूरा कर सकती है। तो इसकी क्षमता कितनी आ गई, प्रगति की क्षमता आ गई 2.5। तो 60 पुस्तकों को बनाने में 2.5 से भाग कर दो तो 60 पुस्तकों को बनाने में दोस्तों प्रगति को कितना समय लगेगा, तो 60 बटे क्या कर देंगे, 2.5 से हम भाग कर देंगे। तो यहाँ से भाग दशमलव को खत्म करेंगे दोस्तों तो ऊपर 10 हो जाएगा। तो यहाँ से कट करेंगे 5 दूना 10 और 5 25 हो जाएगा। 5 से कट करेंगे 12 हो जाएगा। उसके बाद
12 दूना 24, तो यहाँ पे कितने दिन में कर लिए भाई? 24 दिन में ये लोग कर लिए। ठीक है, मैं आपको फिर से बता दूं दोस्तों कि यहाँ पे सुशांत जो था, डायरेक्ट आप कैसे लगाएंगे क्वेश्चन देखिए। 100 पुस्तकों को बांधने का कार्य 20 घंटे में करती थी। काम 100 है, समय 20 लग रहा है, तो 100 में 20 से भाग कर दो, क्षमता कितनी आ गई? 5। तो ये 1 घंटे में 5 पुस्तक बनाती है, 5 काम करती है। अब सुशांत और प्रगति दोनों मिलकर 600 पुस्तकों को बनाती हैं 80 घंटे में। तो 1 घंटे में सुशांत अकेले 5 बना रही थी, तो 80 घंटे में कितना बनाएगी? 80 पंचे 400 बना लिया। तो 600 कुल बनाना था, 400 तो यही सुशांत बना लिया। अब प्रगति की एफिशिएंसी निकाल लो, तो बचा काम कितना है? 200। और इसको बनाना कितने घंटे में? 80 घंटे में। तो 200 में जब हम काम 200 है और 80 घंटे में भाग कर देंगे, तो क्षमता कितनी आ गई? 2.5। तो प्रगति की क्षमता 2.5 आ गई। 60 पुस्तकों को बनवाना था, बांधना था, तो 60 में 2.5 से भाग कर दिए दोस्तों, तो कितना आ गया? 24 आवर आ गया। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये अगला क्वेश्चन देखते हैं और हम लोग यहाँ पे लगाते हैं। ये देखिए हमारा कितना अच्छा क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, अब की बार यहाँ पे हम आपको आराम से बताएंगे और यहाँ पे समझाते हुए चलेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को देखते रहिएगा। चलिए, यहाँ पे कह रहा राम और लक्ष्मण एक कार्य को 15 और 20 दिनों में, ध्यान से देखिए, राम जो है दोस्तों 15 दिनों में और लक्ष्मण जो है भाई इसको 20 दिनों में, ठीक है, कर सकते हैं। यदि भरत, राम और लक्ष्मण, अब यहाँ पे कौन आ गया? भरत आ गए और राम आ गए और भाई कौन आ गए? लक्ष्मण आ गए। ठीक है, तीनों मिलकर आ गए, तो इस कार्य को कितने दिन में कर लेते हैं? 5 दिन में। फिर से मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के दिखा दे रहा हूँ। राम और लक्ष्मण एक कार्य को क्रमशः 15 दिन और 20 दिन में, राम 15 दिन में किया और लक्ष्मण 20 दिन में। अब कह रहा वह तीनों मिलकर, यदि भरत, राम और लक्ष्मण एक साथ मिलकर कार्य को 5 दिनों में करते हैं, तो यहाँ पे देखो 5 मैंने लिख दिया, तो तीनों का एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पे तीनों का एलसीएम हो जाएगा 60 है। तो 15 चौके कितना होगा भाई? 60 होगा। 20 तिया कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। और यहाँ पे 5 से भाग करेंगे तो 12 हो जाएगा। अब बताइए, भारत, राम, लक्ष्मण तीनों की क्षमता 12 है, और जबकि यहाँ पे राम अकेले की 4 है और लक्ष्मण की कितनी है? 3। तो कह रहा है भारत को कार्य करने में कितना समय लगेगा? तो यहाँ से अगर देखो तो राम और लक्ष्मण की क्षमता तो 4, 3 7 हो गई। राम और लक्ष्मण की क्षमता कितने हो गई? 7 हो गई। तो 7 हो गई, राम और लक्ष्मण की 7 हो चुकी है, अकुल है 12। तो 12 में से 7 गया तो कितना बचा? 5। तो ये जो 5 बचा है, किसकी क्षमता आ गई? किसकी आ गई? भारत की आ गई। तो कह रहा भारत को कार्य समाप्त, तो काम कितना है? काम है 60 है, और इसको 5 से इस भाग करना है तो कितना आ जाएगा? 12। तो 12 किस ऑप्शन में है बताइए? तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एकदम लल्लन टॉप क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा समझ नहीं लगना चाहिए, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और इसको लगाते हैं। ये रहा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ठीक है ना? 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, सुमन और अरुण मिलकर एक कार्य को 96 दिनों में, तो यहाँ से देखते हैं, सुमन है, ध्यान से देखना भाई, सुमन है, कौन है भाई? सुमन है और प्लस यहाँ पे अरुण है। सुमन और अरुण मिलकर इसे 96 दिन में पूरा कर लेते हैं। जबकि अरुण और राहुल, यहाँ पे कौन है? अरुण है और राहुल है। अरुण और राहुल मिलकर इसे 48 दिन में, कितने दिन में? 48 दिन में करते हैं। अब फिर कह रहा राहुल और सुमन 80 दिन में। फिर आ गए राहुल और सुमन, ये तीनों मिलकर इसे 80 दिन में कर रहे हैं। तो कोई बात नहीं, इसका एलसीएम आप कितना तेजी से ले सकते हैं ये डिपेंड करता है। तो कह रहा फिर राहुल, सुमन और अरुण, अब कह रहा तीनों मिलकर इस कार्य को लगभग कितने दिनों में। अब यहाँ पे एक वर्ड कहा है लगभग कितने दिनों में, तो अप्रॉक्स में आंसर आएगा आपका। तो चलिए पहले इसका एलसीएम हम लोग लेते हैं। तो यहाँ पे सुमन और अरुण मिलकर काम किए भाई 96 दिन में, अरुण और राहुल मिलकर किए 48 दिन में, राहुल और सुमन मिलकर 80 दिन में। अगर हम यहाँ पे इन सभी का एलसीएम देखें तो यहाँ पे 480 आएगा। कितना आएगा? 480। तो यहाँ पे अगर हम एलसीएम देखें तो ये 5 बार जाएगा, और यहाँ पे ये कितनी बार जाएगा भाई? 10 बार जाएगा, और जबकि यहाँ पे ये कितनी बार जाएगा? 6 बार। से कहे कि तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो इनकी क्षमताओं को जोड़ लीजिए और आधा कर दीजिए। 10 5 15 6 21। अब तीनों मिलकर पूछे ना, तो इसी का आधा कर दीजिए। तो इसका आधा जब करेंगे दोस्तों हम लोग, आधा या 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना हो जाता है? 10.5। ठीक है, 10.5। तो आप इसी कुल कार्य में आप भाग कर दीजिए। 10.5 से आप इसी में भाग करेंगे, दशमलव को हटाएंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ से अब भाग करेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा, अब 5 से 21 पंचे 105। अब 3 सते 21 हो गया, उसके बाद 3 सते 21 हो गया, 3 से यहाँ पे भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 160।
चलिए अब इसका गुणा कर देंगे, यहाँ पे 16 दूना कितना हो जाएगा 32, 320। 320 में आप 7 से जब डिवाइड करवाएंगे तो 7 7 चौक 28 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कितना बचा, 4 बचा है, तो 7 बचे 35, तो 45 पॉइंट लगभग में आपका 46 दिन आंसर आएगा। लगभग में पूछा था तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ये दोस्तों सेकंडों का आंसर था, इसमें कुछ टाइम नहीं लगना, बस क्या है कि इस बोर्ड पे पढ़ाने में ऐसे ही टाइम लग जाता है दोस्तों, ठीक है ना। तो इसलिए चलते हैं आगे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 8 नंबर। ये भी देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। देखिए जब भी आपको कहे कि ए इतने दिन में करता है उतने दिन में भाग होग, जब आपको कह दे 2/5, कुछ नहीं करना दोस्तों, 2/5 ऐसे लिखिए। अब यहाँ पे भाग करिए, ए की बात हो रही है, किसकी बात हो रही, ए की। तो ए 2/5 भाग को कितने दिन में करता है, 12 दिन में, तो 2 से भाग कर दीजिए, 2 छंग 12, 6 पंचे 30, तो ए ने कितना दिन में किया, 30 दिन में। चलिए फिर कहा बी, तो बी के लिए अगर निकालेंगे तो बी कह रहा है 7/8 भाग को, बी कह रहा है 7/8 भाग को कितने दिन में करता है, 21 दिन में। कितने दिन में, 21, तो 7 तारीख का 21 और यहाँ पे 8 तारीख का 24 हो जाएगा, तो बी का आ गया कितना, 24 दिन में। समझ में आया, जिससे भाग करवाए ऊपर वाली संख्या से भाग करके गुणा कर दीजिए। 2/5 था तो 2 से 2 छंग 12, 6 पंच 30, अब यहाँ पे बी था 7 तारीख 21, 8 तारीख का 24 हो गया। तो अब देखिए पहले जैसे आ गया क्वेश्चन, अब कह रहा है ए और बी मिलकर, तो ए और बी मिलकर इनका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 120। कितना होगा, 120, 3 चौके 12, 24 पंचे 120, तो दोनों मिलकर यहाँ पे 5 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 से अगर हम भाग करेंगे तो यहाँ पे 13 पॉइंट आ जाएगा, अर्थात 3 तारीख का 9 होगा, 3 चौके 12, 40, तो 40/3 किस में है, 40/3 दोस्तों ए ऑप्शन में है, यही हमारा सही हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और उसको हम लगाते हैं। तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे इस RM अकेडमी चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए दोस्तों, मैं ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चनों को कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों यहाँ से अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये रहा हमारा 9 नंबर क्वेश्चन। कितना अच्छा क्वेश्चन है। चलिए क्या कह रहा है, अनुज राम संजय मिलकर एक कार्य को 78/5 दिन में, कौन कौन है भाई, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, अनुज है और राम है और कौन है भाई, संजय है, तीनों मिलकर काम का 78 कितना दिन कर रहे हैं, 5, 78/5, जबकि अनुज अकेले उसी कार्य को 39 दिन में, जबकि अनुज अकेले उसी कार्य को 39 दिन में पूरा कर सकता है, तो और संजय मिलकर समान काम को लगभग कितने दिन में पूरा करेंगे। पहले इन सब का एलसीएम लेंगे, तो 78 39 का एलसीएम जो होगा दोस्तों 78 ही होगा, तो 78 एकम 78 जितनी बार जाता है उसका गुणा नीचे वाले में करते हैं, तो 78 एकम 78, 1 पंच 5, तो यहाँ पे एलसीएम कितना आ गया, 5, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए 32 आया, यानी यहाँ पे 39 है, 39 दूना 78, तो 2 आ गया, यानी यहाँ पे अगर देखें अनुज की क्षमता 2 आ गई, अनुज और राम और संजय, अनुज राम संजय तीनों को मिलकर क्षमता कितनी, 5। अगर मैं अनुज राम संजय तीनों की क्षमता 5 है, तो इन तीनों में से 2 अनुज का घटा दूंगा तो राम और संजय की क्षमता कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो राम और संजय की क्षमता कितनी आ गई दोस्तों, 3 आ गई, बोलिए आ गई ना। तो यहाँ पे राम और संजय की क्षमता 3 आ गई, तो कह रहा काम को, तो काम कितना है, 78 है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो इनकी क्षमता राम और संजय कितनी आ गई, 3 आ गई, सबको पता है। तो 3 से मैं 78 में ऐसे 3 से भाग कर दूंगा तो कितना आ जाएगा बताओ। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 25 या 75, लगभग आपका 26 आएगा आंसर, लगभग में आएगा 26 दिन में। तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा भाई, करेक्ट हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा है, जरूर समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये रहा हमारा 10 नंबर क्वेश्चन, उसको देखते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी एक कार्य को 42 दिनों में कर सकते हैं। चलिए भाई, तो यहाँ पे जैसे कहे वैसे लिखो, ए और बी एक कार्य को कितने दिन में, 42 दिन में कर सकते हैं। बी और सी उसे 56 दिन में, तो बी प्लस सी ये जब कहे तो 56 दिन में, ठीक है, ऐसे लिख लो। अब कह रहा है कि यदि बी अकेला उसी कार्य को 70 दिन में कर सकता है, बी अकेला उसे कितने दिन में, 70 दिन में कर सकता है, ऐसा कहा है आपके क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो यहाँ पे इन तीनों का पहले हम लेंगे एलसीएम, तब उसके बाद हम बात करेंगे। तो यहाँ पे कितना इसका एलसीएम आ जाएगा भाई, 840 आएगा, कितना, 840, ठीक है, इनका एलसीएम। अब यहाँ से 42 दूना अर्थात 20 बार गया, 56 से जब भाग करेंगे तो यहाँ पे 15 बार जाएगा, कितनी बार, 15 बार जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पे 70 बार 7 84, 12 बार गया। अब यहाँ से ध्यान से समझने वाली बात क्या है, कह रहा सी उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है, तो सी अकेले की बात हो रही है। तो तुम बताओ सी किस में है, बी और सी इस वाले पॉइंट में है। तो यहाँ पे बताओ बी की अकेले क्षमता 12 है
और दोनों के बी और सी मिला के कितना है 15 है, तो 12 में से 15 जब चला जाएगा तो सी की क्षमता कितनी आ जाएगी बताओ। बी और सी की दोनों को मिला के 15 है और बी अकेले की 12 है, तो 15 में से 12 गया तो सी की क्षमता कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। तो सी की क्षमता जब 3 आ गई तो दोस्तों कह रहा सी कितने दिन में करेगा, तो काम है 840, सी की क्षमता 3 है, 3 से जब हम भाग करा देंगे तो कितना हो जाएगा 3 दूना 6 और कितना हो जाएगा 3 अट्ठे 24 अर्थात 280 किस ऑप्शन में है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया ना आपको, बोलो समझ में आया, जरूर आया होगा दोस्तों। तो अब मैं आपको ये बता दूं दोस्तों कि अगर आप हमारे इस RM एकेडमी चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो RM एकेडमी चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिए। मैं आपको यहाँ पे चारों चीज़ पढ़ा रहा हूँ, मैथ, रीजनिंग, GS यहाँ पे, ठीक है ना, और हिंदी भी। तो दोस्तों आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो हमें कमेंट जरूर करना दोस्तों। ऐसी वीडियो को पाने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।